तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2 भी एक परिमेय संख्या है और 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या होगी, इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होगी। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आप सभी को पता होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको पता ही होगा, वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे मेरा 8 भी है, तो इसमें 1, 2, 4 और 8 इन सभी से इसमें भाग लग रहा है, इसीलिए ये में संख्या नहीं होगा। फिर 9 है तो इसमें भी 1, 3, 9 इन तीनों से इसमें भाग लग रहा है, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी है मेरा, ऑप्शन सी है 11। 11 को अगर देखा जाए तो इसमें 1 और 11 इन दोनों के सिवा 11 में किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगता है, इसीलिए यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, इसीलिए 11 आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का मौस 25 और लस 50 है तो संख्याओं की गुणनफल होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों संख्याओं का मौस 25 है और लस 50 है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के मौस और लौस के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल भी मौस और लौस के गुणनफल के बराबर होगा। तो इन्हीं दोनों का गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 और 50 का गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 25 और 50 का गुना करते हैं तो 125/0 1250 तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों इससे पीछे भी एक प्रश्न अभाज्य संख्या पर आ चुकी है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे। तो यहाँ पर 15 है, 15 में भी देखा जाए तो 1, 3, 5, 15 इनसे भाग लग रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 12 में देखा जाए तो 1, 2, 4, 3 भी है, उसके बाद 6, उसके बाद 12 तो इन सभी से भाग लग रहा है, इसीलिए ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 75। तो 75 में भी देखा जाए तो 1, 3, 5 इत्यादि इन सभी से भाग लग रहा है, तो इसीलिए ये भी मेरा हम लोग का आंसर नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर डी है 23। ऑप्शन नंबर डी कितना है, डी है 23। अगर 23 में देखा जाए तो 1 और 23 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 23 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग से पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है √11। आप सभी को पता ही होगा कि रूट में जो भी संख्या होती है अगर वह गुणनखंड के बाद रूट से बाहर नहीं निकलती है, अर्थात 2 के जोड़ा में नहीं आती है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो यहाँ 11 का गुणनखंड करने पर हमें सिर्फ 11 ही प्राप्त होता है, जो कि रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसीलिए हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं √15 की ओर। अब अगर √15 को देखा जाए तो इसका गुणनखंड करें तो 5 × 3 होता है, जो कि ये भी 2 की जोड़ा में ना तो 5 आ रहा है ना 3। अगर दोनों ही जोड़ा में रहता तो हम लोगों का दोनों ही रूट से बाहर आ जाता, तब इस स्थिति में ये हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन ये रूट से बाहर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये हमारा अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी है √9 प्लस √16। अगर इन दोनों का गुणनखंड किया जाए तो इन दोनों का गुणनखंड होगा
√3 प्लस √4 यहाँ पर दोनों ही में से 3 और प्लस 4 बराबर 7। और आप सभी को पता ही होगा कि 7 परिमेय संख्या है। तो हम लोग का आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी के साथ हम लोग का आंसर चला जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर √5 भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।